देखिए बच्चों 2.1 एक्सरसाइज करते हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपको वेरिएबल एक साइड रखने हैं और आपको कांस्टेंट टर्म एक साइड रखनी है। तो इसमें वेरिएबल एक ही है और कांस्टेंट टर्म दो हैं। तो देखिए x इज इक्वल्स टू का साइन 7, इधर -2 है तो इधर माइनस का इधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 7 और 2 9। क्या आ गया x की वैल्यू 9। ये क्या बन गया आपकी एक इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें इक्वालिटी का साइन आ गया। अब सेकंड पार्ट देखिए, ये भी ऐसे ही है बच्चों। y इज इक्वल्स टू 10 इधर था, इधर ये प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो गया। अब y की वैल्यू कितने आ गए बच्चों 7। क्या आ गई y की वैल्यू 7। अब थर्ड पार्ट देखिए, सारे पार्ट ऐसे ही हैं। अब देखो 6 इक्वल्स टू z+2 ये क्वेश्चन है। अब देखिए 6 इधर +2 इधर आके माइनस का 2 इधर z। तो आपको कांस्टेंट टर्म एक साइड लेके आनी है और आपको वेरिएबल एक साइड लेके जाना है। तो कितना हो गया 6 में से 2 गए 4, ये आ गया आपकी z की वैल्यू। अंडरस्टैंड। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आइए, ये तो थे सिंपल। अब ये आगे फ्रैक्शन में, ये भी बच्चों ऐसे ही है बिल्कुल। देखो इधर x है, इधर x को रखो, इधर 17/7 था, इधर ये प्लस की टर्म है, जिसके आगे बच्चों कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस का साइन होता है। इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का 3/7। अब 17 में से 3 गए 14, 14/7। अब 7 2 जा, अब ये कट हो रहा है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। x की वैल्यू आ गई बच्चों 2। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों, 6x इज इक्वल्स टू 12। अब यहाँ ये 6x है। देखो अब आप कंफ्यूज हो गए कि प्लस में भी नहीं है, ये किस चीज में भी नहीं है। तो अब देखो बच्चों, ये 6x 6 गुणा x होता है 6x, ठीक है। तो ये बच्चों इधर मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके बच्चों ये डिवाइड में हो जाएगा। देखो अब 6x इज इक्वल्स टू 12 था तो x इधर ही रहेगा, ये 12 था इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में। तो 6 2 जा 12, x की वैल्यू आ गई हमारी 2। अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन, अब ये सेम फोर्थ जैसा आ गया। देखो t इज इक्वल्स टू 10, इधर डिवाइड में बच्चों ये, तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो t आ जाएगा 10 5 जा 50। अब बच्चों एक ध्यान से मेरी बात सुनो, ये चीजें बहुत काम आती है। देखो इधर यदि मल्टीप्लाई में है कोई चीज, कोई क्वेश्चन या फिर कोई वैल्यू, कोई डिजिट LHS में मल्टीप्लाई में, तो RHS में जाके वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगी। यदि इधर एडिशन में है तो इधर सब्सट्रैक्शन में हो जाएगी, इधर सब्ट्रैक्शन में है तो इधर एडिशन में हो जाएगी, और यदि इधर डिवीजन में है तो इधर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगी। अंडरस्टैंड। अब आइए सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन में आइए, आप देखिए अब इधर ये मल्टी डिवाइड में है तो इधर जाके बच्चों ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल्स टू 54 आ जाएगा। अब x की वैल्यू 54, इधर ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में, 2 से 54 कट गया, कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 1 2 7 जा 14। तो x की वैल्यू 27 आ जाएगी। अब 8th क्वेश्चन देखिए बच्चों, 8th क्वेश्चन में क्या है, ये देखो 1.6 तो है ही, इधर y की वैल्यू लिख लो। ये डिवाइड में है तो मैंने क्या बताया था, जो डिवाइड में होता है वो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो इधर मल्टीप्लाई में। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2.4, ये आ गई हमारी y की वैल्यू। बच्चों इनमें कुछ नहीं है, सिर्फ ये मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का खेल है सारा। अब देखिए 9th क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सेम है। देखो 7x इज इक्वल्स टू, ये 16 है, इधर माइनस का तो इधर जाके प्लस का। अब देखो कितना हो गया 25। तो x की वैल्यू आ गई 25/7। अब ऐसे ही 10th क्वेश्चन है बच्चों, देखो 14y इज इक्वल्स टू 13, इधर माइनस का तो इधर जाके प्लस का हो गया, कितना हो गया 21, इधर था 14y। अब y की वैल्यू आ गई 21/14, ये किसी से कट हो रहा है
नहीं हो रहा, तो इसका आंसर यहीं छोड़ दो। अब देखिए 6p इज इक्वल्स टू 9, इधर प्लस का है तो इधर आके बच्चों माइनस का हो जाएगा। किस चीज का हो जाएगा? माइनस का। 6p इज इक्वल्स टू 17 में से 9 गए 8, किस चीज का? माइनस का, क्योंकि ये डिजिट बड़ी है इससे, तो p आ जाएगा -8/6। अब बच्चों देखो, जो जितना कट जाता है ना उसको उतना ही कट कर दो। जैसे 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो p की वैल्यू आ गई -4/3। अब 12th क्वेश्चन देखिए, 12th क्वेश्चन भी वैसे ही है बच्चों। अब इसमें देखिए थोड़ा घुमा फिरा के दे दिया आपको। तो देखो x/3 इक्वल्स टू 7/15। पहले इस चीज को सोल्व करो, इधर ये प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो गया, सिंपल। इसके नीचे कुछ नहीं था तो हमने 1 लगा दिया। तो x/3 इज इक्वल्स टू, एलसीएम कितना आ गया बच्चों? 15। यहाँ कितना आएगा? 7 - 15। x/3 इज इक्वल्स टू 8/15। अब देखो x/3 इज इक्वल्स टू -8/15। इतना समझ में आया? अब x की वैल्यू क्या आएगी? x - 15, ये इधर डिवाइड में तो इधर जाके मल्टीप्लाई में। अब देखो कुछ कट तो नहीं रहा है, कट रहा है ना। 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू आ गई -8/5।